हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आना चाहिए भैया। ऐसे करके एक एक करके मत टपका करो, सारे स्टूडेंट आ जाया करो भैया। जो टाइम दिया है टीम ने आपको, उस हिसाब से। टीम ने क्या, मैंने टाइम दिया आपको इस बार क्योंकि मुझे कल बहुत देर लग गई। कल मैं 10:30 बजे तक तो मैं क्लास ही क्लास में था भैया। फिर गला गला बैठ गया, हवा झर्रा रही है, क्या क्या हो रहा है पता नहीं, क्या क्या चल रहा है। आहा, कौन ठोक रहा है इतना झपक के? अध्याय 12 है हमारा। तो भैया हमारा अध्याय 12 है, जिसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन एवं अम्ल है। क्या भैया, क्या नाम है? एल्डिहाइड है, कीटोन है और अम्ल है। हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। जब क्या बात करते हैं सर? एल्डिहाइड की बात करते हैं तो क्या होता है सर? CHO प्रक्रियात्मक समूह आता है। क्या आता है सर? CHO प्रक्रियात्मक समूह आता है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि आगे एल्किल आए या एरिल आए। और आपने हर बार बताया, जब एल्किल आता है तो CH3 आता है, C2H5 आता है, C3H7 आता है। और आपने हर बार बताया है कि एरिल आता है तब बेंजीन आता है। ठीक है भैया? हाँ, हर बार बताया है। तो भैया मान लीजिए हम IUPAC नामकरण करते हैं किसका सर? एल्डिहाइड का। किसका सर? एल्डिहाइड का। और 2 ही अध्याय बचे हैं बस। इसके बाद हम एक अध्याय हमारा बचेगा, कौन सा भैया? वो विटामिन वाला, इन वाला। वो अध्याय करेंगे हम, फिर हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या भैया? हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। पर ये लाइट फिर आपस धोखा दे जाती है। धोखा तो बेवफा दे ना का क्या कर जो होता है हमारा लाइट। चलिए भैया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ऑलरेडी चीज है। क्या भैया? हमारे पास बैटरी है। क्या भैया? हमारे पास बैटरी है। तो हमने उसके बाद चालू किया। क्या किया सर? हमने उसको चालू किया और हम देखा भैया कि मान लीजिए अब हम करते हैं सर एक कार्बन की गिनती से इसका IUPAC नामकरण। मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसमें समझाऊंगा आज। मतलब इसमें मैं लिखा एक कार्बन वाला एल्डिहाइड और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है भैया आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या भैया? आपका हाँ एल्डिहाइड है। अब एक कार्बन वाला भाई कौन है? आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अब आप इसको साधारण नामकरण में तो यही बोलोगे कि सर ये फॉर्मल्डिहाइड है ना? पर IUPAC नामकरण में इसकी कहानी बहुत ही बदल जाती है। कि भैया IUPAC नामकरण में क्या है, इसकी कहानी थोड़ी और बदल जाती है। अब एक कार्बन के जनक को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं सर? मेथेन। और अंत में जुड़ जाता है अल, तो मेथेन प्लस अल क्या होता है सर? मेथेनल होता है। क्या होता है सर? मेथेनल होता है। ठीक है? हमने बोला फॉर्मेलिटी कहानी, और हमने बोला एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन का जनक कौन है सर? आपका मेथेन है। मतलब आप इसमें से भी गिनते हैं और इसमें भी गिन देंगे। अब देखो दूसरा नंबर का भैया बोल रहा हूँ, CH3 और यह CHO। अब भैया इसको बोलते हैं साधारण नामकरण में एसीटेल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है सर यहाँ पर? एक कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये है। दूसरे कार्बन, दो कार्बन के जनक को बोलते हैं एथेन और अंत में लगा देंगे अल, तो एथेनल। हम संधि विच्छेद पढ़ के आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर C2H5 बॉन्ड CHO, भैया इसको बोलते हैं क्या? एक दो तीन, तीन कार्बन का होता है प्रोपेल्डिहाइड। अब भैया ए दो और एक तीन, तीन कार्बन का जनक है भैया कौन? आपका प्रोपेन। और अंत में जोड़ दिया अल, तो बोल दिया क्या भैया? प्रोपेनल। क्या बोल दिया भैया? प्रोपेनल।
क्या बोल दिया भैया, प्रोपेनल बोल दिया हमने, है ना, हाँ प्रोपेनल बोल दिया। ठीक है भैया, अब हमारी बारी आई किसकी सर, कीटोन की, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, कीटोन की। अब इसका भी साधारण नामकरण तो होगा ही होगा, साधारण नामकरण, और ये आईयूपीएसी नामकरण। अब भैया मान लीजिए हमारे पास इस बार हम बीच में बोलते हैं सीओ आना चाहिए, अगल बगल एल्किल आए या एरिल आए, तो मैंने इधर भी CH3 ले लिया, मैंने इधर भी CH3 ले लिया। अब भैया साधारण नामकरण बोलते हैं तो इसे बोलेंगे अपन डाई मेथिल, क्योंकि दो मेथिल आ रहे हैं इसलिए डाई मेथिल कीटोन, एक दो, दो को बोलते हैं डाई, मेथिल है तो मेथिल लिख दिया, कीटोन तो कीटोन लिख दिया। तो सर अब हमारे आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो भैया कार्बन के जनक के अंत में ऑन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं भैया, ऑन लगा देते हैं। ठीक है भैया, सबको याद होगा ये तो, सबको याद है। और लाइट ने कहीं ना कहीं फिर आपस में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, और आज के बाद अगर लाइट तुमने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो जान से मार दी जाओ। ठीक है सर, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। अब भैया अंत में ऑन लगाना है तो O की मात्रा चढ़ाई और N लिख दिया, क्या है आपका प्रोपेनॉन। अब मान लीजिए यहाँ पे C2H5 है, CO है, सबसे पहली क्लास में GOC में समझाया है मैंने सभी चीजें, पर मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि आप तो कोई चीज याद रखते नहीं है, पर हमारा धर्म बनता है कि हम आपको हर चीज याद करवाएं। तो भैया हमने देखा पहले एथिल लिखते हैं, तो पहले एथिल लिख दिया कि ए पहले आता है, फिर मेथिल लिखते हैं तो माँ आपने लिखा, और वह कौन है आपका, कीटोन है। और तेज ठोक लो, दो तीन चार, कितने कार्बन है सर, चार कार्बन है, और चार कार्बन का जनक है आपका ब्यूटेन, और अंत में आया ऑन, तो क्या बोलोगे इसको, ब्यूटेनॉन। क्या बोलते हैं भैया, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ठीक है भैया, तो कोई काम का तो आता नहीं है, फिर भी कर लिया अपन ने। अब क्या सर, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां पढ़ते हैं, ये अम्ल अलग पढ़ेंगे और एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ेंगे, अम्ल अलग पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ेंगे भैया। ठीक है, हाँ नोट करना है जिनको करना भैया। हाँ सही रहेगा ये हमारे लिए, 45 मिनट से क्लासेस रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, जस्ट बाद आपके 8 बजे से क्लास रख देंगे आपकी, कौन सी, इंग्लिश की, वो भी आपके 45 मिनट की रहेगी, तो 8:45 तक रहेगी वो। फिर स्टूडेंट की 9 बजे से क्लास रहेगी, किनकी, किनकी रहेगी 9 बजे से क्लास इनकी, और ना 10th वालों की, तो वो रहेगी 10 बजे तक। तो कहीं ना कहीं फायदा तो है हमें इस चीज़ से, 10 बजे तक क्लासेस चलती है PCI में, 6 बजे से लेकर 6, 6:30 बजे से लेकर, ठीक है, जो भी है अच्छा है, कर लेंगे। अब भैया कौन है भैया आपका, एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से,
क्या बेवकूफ बना रहे हो हैं? ये थोड़ी है। नहीं नहीं, ये नहीं है भैया। नंबर एक है एल्को हलो, एल्को हलो के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण ही है हाँ, ऑक्सीकरण से जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की उपस्थिति में करते हैं तो प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। एल्डिहाइड व कीटोन बनता है। अब आपको तो पता नहीं होगा प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या है, पर आपके टीचर को जरूर पता है। मैंने आपको हर बार बताया है प्राथमिक मतलब जहां कहानी 2 से शुरू हो वो प्राथमिक है। तो भैया C2H5 आपका प्राथमिक है। अब आपको सिर्फ उसमें क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, ठीक है। अब आप याद नहीं रखते हैं वो बात अलग है। अब मैं क्या कहूँ बताओ अब इसमें। अब तो मैंने लिखा भैया CH3, हमें C2H5 लिखना है तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया CH3 ऊपर H नीचे भी H, अब भी C2H5 है, अब भी क्या है C2H4 5 और ये OH ऑक्सीकरण। अब उसने बोला है हमसे कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। कहाँ बोला है, पर मैंने उसको जमाने के जाने के तौर पर तो ऐसे लिखा है कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है। तो हमें तो एल्डिहाइड से मतलब, हमें बाकी चीजों से क्या मतलब भैया। और हमें तो पता है कि एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO आना चाहिए, आगे एल्किल आए या एरिल आए। तो हमारे पास एल्किल तो है, CH3 तो है, हमें CHO लाना है तो C, इस OH को उल्टा कर लो HO, इस OH को उल्टा कर लो HO, तो ये CH3 आ गया, ये कार्बन आ गया और इस OH को उल्टा किया तो CHO आ गया। अब हमारे पास कौन बचा है आपका, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकल जाएगा आपका H2O। कोई भी स्टूडेंट बार बार क्लास स्किप ना करे, डाटा बचा कर रखिए, डाटा बहुत काम आएगा। डाटा बहुत काम आएगा। तो भैया क्या है CH3CHO प्लस H2O। अब ये प्राथमिक एल्कोहल की बात हो गई। अब द्वितीयक एल्कोहल में सर जिस कार्बन परमाणु से 2 मेथिल समूह जुड़े होना चाहिए, तो हमने बोला ठीक है भैया, हमने यहाँ पे 2 मेथिल समूह जोड़ दिए। अब इससे एक H जोड़ा है और एक ये OH जोड़ा है, उसका ऑक्सीकरण किया। अब बनाना क्या है तुम्हें, कीटोन। तुम्हें तो कीटोन से मतलब होना चाहिए, बाकी चीजों से क्या मतलब तुम्हें। तो हमने बोला ठीक है भैया, आगे बीच में क्या आना चाहिए आपका CO, अगर बगल एल्किल आए या एरिल आए। तो CH3 मिल गया हमें, CH3 मिल गया और हमने अगल बगल CH3 लगा लिया और ये CH3 लगा लिया, बीच में आपका C और ये O, C और ये O, C और ये O। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और हमने हर बार बोला है कि 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। ठीक है भैया, तो नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए भैया।
केमिस्ट्री है, इंग्लिश है? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। अब भैया विहाइड्रोजनीकरण का मतलब ये होता है H2 गैस का बाहर निकलना। क्या भैया? H2 गैस का बाहर निकलना किसका मतलब होता है सर? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है। ठीक है भैया, तो हमने बोला सारे स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखें, कोई बार बार क्लास बंक ना करे। और कभी कभी तुम्हें क्या करता हूँ भैया, मैंने आपकी एक क्लास पहले रख दी तो आप अगली क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आते ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये खुद के साथ धोखा और अच्छा कर लो, उससे अच्छा मिलेगा ही क्या तुम्हें। और आलोक, लकी, अंशु आता है। संध्या का तो कल नेट उड़ गया था इसलिए, मुस्कान बीमार थी, तो बचा कौन है? शिवराज जी। अरे रे, दर्द कर रहे हैं हाथ बहुत जोर से यार। जब प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्रमशः अल्कोहल और पेपर मेरे हिसाब से आएगा। आप भले कितना लिख लो, ये पेपर मेरे हिसाब से आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, पेपर एमपी बोर्ड के हिसाब से आएगा। पर अपन जो यहाँ पर अपन जो भविष्यवाणी करेंगे वही सटीक बैठेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। जिंदा खड़ा है तुम्हारा भाई अभी। अल्कोहल व क्रमशः एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन बनता है। क्या बनता है भैया? एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी सर? एक मिनट, बात तो कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ करना है। क्या है कि थोड़ा सा यहाँ फर्श है, और फर्श में अगर पाँव पैर पे लोड पड़ता है, अब लगातार 4 घंटे खड़े रहना है, 3 घंटे खड़े रहना, पूरी बात लग जाती है यहाँ पे। इसलिए क्या किया है, पल्ली अल्ली बिछाई है नीचे ताकि गादी वादी लगे और पैर पे इतना असर न डाले। कुछ ला रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे भी। जब प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल का भी हाल सूत्र बताया था, जिस कार्बन से एक मिथिल समूह जुड़े और अगल बगल 2 एच जुड़े रहे, वो हमारा क्या है भैया? क्या है भैया? हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, अब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं सर? विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो हमें पता है, हमें तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है। कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब यही होता है कि H2 का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। बाहर आयरन क्यों निकल रहा है, डबल क्यों निकल रहा है? तो हमारा सबका आंसर होना चाहिए कि सर गैस है इसलिए। तो भाई ये H और एक ये 2H, तो ये तो H2, और हमें पता है कि बनाना क्या है हमें? बनाना क्या है हमें? एल्डिहाइड। तो CH3CHO,
CH3CHO बन गया हमारा CH3CHO, बाहर निकल गया आपके हाइड्रोजन गैस। फिर द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो दो मेथिल समूह जुड़े होना चाहिए किससे, कार्बन से। यहाँ पे लिख लो आप हाइड्रोजन गैस चाहो तो। अब बनाना क्या है सर आपको इस बार, कीटोन, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो एक हाइड्रोजन तो ये और एक हाइड्रोजन ये, तो बाहर निकल गया हमारा H2। अब CH3CO, CH3 CH3 CH3CO CH3 CH3CO CH3, ठीक है। तो बन गया हमारा क्या भैया, कीटोन, बाहर निकल गई आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकल गया है आपका, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया है। तो बनना क्या है भैया, कीटोन बना है। तो प्राथमिक एल्कोहल हम देख सकते हैं अंतर में चाहे तो, कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड देता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देता है। प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देता है, ठीक है। कर लो भैया नोट। कल तो सुमित जी भी आए थे क्लास में। पढ़ना तो पड़ेगा भैया, कुछ भी कर लो। अगली अभिक्रिया है हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया, वेरी आईएमपी रिएक्शन है भैया। कौन सी अभिक्रिया भैया हमारी, रोजनमुंड अभिक्रिया। अब रोजनमुंड अभिक्रिया लिखते हैं सर। रोजनमुंड अभिक्रिया लिखते हैं सर जब एसिटिल क्लोराइड, और सारे स्टूडेंट एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, भले आप देख के लिखिए पर लिखिए जरूर। संध्या, आलोक, लक्की, अंशु, करीना और शिवराज हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक होंगे, वैसे तो उम्मीद है मुझे, उन्होंने बोला था कि हम रोज आएंगे सर, पता नहीं कहाँ है। मामा जी है भैया, मामा जी के भरोसा नहीं है, आए नहीं आए, सुझाव का पता ना है। आए राज भाई, एसिटिल क्लोराइड सूत्र लिखना है, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में करते हैं तो, हाँ भाई डाल लेंगे इंक, हमारे तो हाथ में है, तो एसिटेल्डिहाइड बनता है। और एसिटेल्डिहाइड का भी सूत्र लिखो आप, तो जल्दी जल्दी
सारे स्टूडेंट सूत्र लिखेंगे, मैं तभी आगे बढ़ूंगा ना। हाँ, तभी आगे बढ़ूंगा भैया मैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ लिख दिया एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिखा हमने CH3CO और ये Cl। और अपचयन की बात आती है तो मैं हर बार कोष्टक में H लिख देता हूं। उसने बोल दिया है उबलती हुई जाइलिन। अब ये मत पूछ लेना जाइलिन क्या होती है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये उबलती हुई जाइलिन होती है। बनाना है तुम्हें एसिटाल्डिहाइड, और तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड का सूत्र मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया है CH3, और तुमने भी बिहार लिखा होगा कुछ स्टूडेंट ने CHO। तो CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO। अब कौन है सर, हमारे पास Cl है, और अकेला Cl बाहर जा नहीं सकता। वो कहता है चीख चीख कर मुझे किसी के साथ भेजो, तो हमने एक और H ले लिया और बोला कि तुम H के साथ बाहर चले जाओ, तो HCl बाहर। बस यही था हमारा। कल ये नोट जल्दी जल्दी। अगली अभिक्रिया है हमारी स्टीफेन। जब मेथिल साइनाइड का अपचयन, मेथिल साइनाइड का सूत्र लिखो सारे स्टूडेंट। मेथिल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है। और मैंने हर बार बताया है चीख चीख कर, योगात्मक यौगिक में कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती है। तथा दूसरे पद में इसका जल अपघटन करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भैया, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो नोट इतना कर लीजिए पहले तो। और भैया सारे सूत्र लिखो पहले तो। सर किस केस के सूत्र लिखना है, मेथिल साइनाइड का अपचयन करो
योगात्मक यौगिक बनाना है, दूसरे बंद में इसका जल अपघटन करना है और एसिटाल्डिहाइड सूत्र बनता है। मेथिल साइनाइड का सूत्र सबने लिखा होगा। योगात्मक यौगिक तो मैं बताऊंगा क्या होता है। जल अपघटन तो जल से क्रिया होती है, एसिटाल्डिहाइड मतलब भैया CH3CHO से क्रिया। अब भैया मेथिल साइनाइड का सूत्र लिखो, आओ आओ मैदान में भैया सूत्र लिखे मेथिल साइनाइड का। तो हम लिख दिया मेथिल साइनाइड सूत्र CH3 और ये CN, और अपचयन करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं अपचयन को। हमें सारी चीजें जोड़ना ही है, कोई भी चीज बाहर नहीं निकालना है। तो हमने बोला ठीक है भैया। इस वक्त क्या हुआ सर, इस वक्त क्या है सर, इसमें ऐसा मामला है सर कि ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा, आपका नाइट्रोजन जुड़ा है। और हमें तो भैया क्या करना है, सभी को एक एक बंद देना है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, 1 2 3। कितनी होती है? 3 होती है, 1 2 और 1 ये 3। तो हमें क्या करना है, इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास 2 करना है। कितना करना है? 2। कैसे भी करो बोले आप अगल बगल कुछ भी जोड़ दो भैया। और इस कार्बन के पास एक H लाना है हमें। तो हमने बोला ठीक है, हमारे तो हाथ में है, हम तो जोड़ लेंगे। तो हमने बोला ठीक है भैया, आप एक काम करो, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बंद से जोड़ दो। हमने जोड़ दिया। फिर हमने बोला, आपने बोला था कि नाइट्रोजन के पास आप 2 बंद करना है, तो आपने 2 बंद लगा लिए, मतलब उसके पास एक कम हुआ है, अब एक हमें जोड़ना है। तो हमने अगर एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दिया, तो कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 और एक 4, इसकी पूरी हो गई है। अब नाइट्रोजन की देखें, 1 2 3, इसकी 3 पूरी हो गई है। बन गए योगात्मक यौगिक। कोई भी चीज बाहर निकली है क्या? नहीं निकली है, सब चीजें क्या भैया जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आया क्या भैया? नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं एक बार और। हमने ये बोला हमें अपचयन करना है, और अपचयन को हम कोष्टक में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, नवजात है इसलिए, बच्चा है इसलिए थोड़ा गोद में लेना पड़ता है उसको। ठीक है, अब हमने बोला भैया, हमने चीज देखी कि हमने देखा कि जब कार्बन के पास नाइट्रोजन था तो वो 3 बंध से जुड़ा हुआ था। अब भाई हाइड्रोजन बोल रहा है, कार्बन भाई मुझको नहीं लोगे क्या? तो कार्बन कार्बन भाई ने बोला ठीक है आ जाओ, पर मुझे नाइट्रोजन के पास से एक कम करना पड़ेगा। ध्यान सुनो कहानी को। इसने बोला कार्बन भाई मुझ जैसे गरीब को नहीं जोड़ोगे क्या? तो इसने बोला ठीक है मैं जोड़ तो लूंगा, पर मुझे फिर नाइट्रोजन के पास से एक कम करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन भाई ने बोला मैं अपनी संख्या बढ़ा लूंगा और मैं एक नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ जाऊंगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है भैया, उसने बोला ठीक है। तो कार्बन भाई के पास कौन आया? एक हाइड्रोजन आया, जुड़ गया। अब इसका हर जाना हाइड्रोजन को भुगतना पड़ेगा और एक उसको जुड़ना पड़ेगा। तो भैया ये यही बना हमारा। ठीक है, हो गया। दूसरे पद में इसकी क्रिया जल अपघटन से करते हैं, दूसरा पद करते हैं जल अपघटन मतलब जल से क्रिया। अब बनाना तुम्हें एसिटाल्डिहाइड है, तो CH3C, इसको OH को उल्टा कर लो तो HO। क्या भैया? तो CH3CHO, CH3CHO। अब नाइट्रोजन 1 1 2 3, तो NH3 बाहर। क्या बाहर भैया? NH3 बाहर। बस यही कहानी थी। NH3 भैया बाहर हो गया हमारा, और CH3CHO बन गया। देखो भैया CH3CHO, CH3CHO, NH3 बाहर।
पता नहीं चलता, टाइम कम हो जाता है लाइव क्लास में। अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है लाइव क्लास का, और होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। हम उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहाँ बेहतर बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं भैया। अब आप बेहतर नहीं लेना चाहते हैं तो हमारी गलती नहीं है इसमें। अगर बेहतर नहीं लेना चाहते तो मेरी गलती थोड़ी ना है। आपको पेपर टेस्ट का बोला, आपने किसी ने राजी ना किया, अभी तक किसी कमेंट नहीं आया, सर आप टेस्ट दे लो, तो मैंने भी आगे उड़ा दिया। मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तुम्हारा ही घाटा है इसमें भी, बहुत बड़ा घाटा है तुम्हारा तो। हो हो। अगली अभिक्रिया हमारी इटार्ट अभिक्रिया, वेरी आईएमपी है, ये भी आईएमपी थी, दोनों ही अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं पूछी गई है, किसी भी रूप में पूछी गई है, कैसे भी पूछी गई है। अपने ज्ञान में घमंड मत करिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपको याद है तो अपने दोस्तों की, सहपाठियों की मदद कीजिए, उस चीज में घमंड मत करिए। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, अब हम सिस्टम वो कर रहे हैं कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट का डाउट क्लियर करेगा। एग्जैक्टली exactly। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कोई स्टूडेंट आपका डाउट क्लियर करे तो, है कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां फायदा हो। अब भैया इटार्ट अभिक्रिया, क्या भैया? इटार्ट अभिक्रिया, जब टालुइन की क्रिया, अब टालुइन का सूत्र लिख दो। अब बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बताओ मुझे। ये मत लिखना कि बेंजीन C6H6H5CHO, ये मत लिखना। आप लिखना बेंजीन के ऊपर क्या आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो बस, क्या आएगा। मैं पूछा क्या आएगा है, जल्दी कमेंट करो। जब टालुइन की क्रिया, टालुइन का ऑक्सीकरण, टालुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड, सूत्र होता है CrOCl2 की उपस्थिति में करते हैं तो बेंजोल्डिहाइड बनता है। अब भैया टालुइन का सूत्र क्या होता है सर? तो आपने लिखा होगा बेंजीन का पेरा पे CH3 आएगा। ये पेरा आर्थोमेटा, पेरा आर्थोमेटा, पेरा आर्थो, पेरा मेटा आर्थो, तो ये CH3 ऑक्सीकरण मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, उपस्थिति है हमारी CrOCl2 क्रोमिल क्लोराइड, बनाना है हमें बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो हमारा सूत्र आया था CH3CHO। अब उसके आगे भैया इस बार एल्किल है ये, और ये भैया एरिल है। क्या भैया? ये एरिल है। अगर इसमें CHO आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हम बोलते हैं इसको एसिटाल्डिहाइड, हम बोलेंगे इसको बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे भाई? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। बस बेंजीन ही तो आ रहा है, फिर एल्डिहाइड तो तुम ही लगा रहे हो, तो बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन का पेरा पे क्या आएगा भैया? CHO आएगा, CHO आएगा। अब वहां पर कितने H है सर? एक H है। यहाँ पे कितने हैं सर? 3 है। और 3 में से एक गया है, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। और हमें पता है सर कि 2 H क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। अब एक ऑक्सीजन तो वहां पे जुड़ गया, हमें एक और लेना पड़ेगा, और बाहर निकल जाएगा अपना H2O। बाहर क्या निकल जाएगा हमारा? H2O। H2O बाहर निकल जाएगा इसमें भैया।
ठीक है, कर लो नोट भाई जल्दी जल्दी। अगली अभिक्रिया हमारी फिडालक्राफ्ट अभिक्रिया। मैंने बताया था अगर 10 लेसन ढंग से पढ़ लिया होगा ना दोस्त, सारे लेसन अपने आप समझ में आते जाएंगे। एक रीढ़ की हड्डी है ऑर्गेनिक की 10 लेसन। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, क्या भैया? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया मतलब भैया जब जब बेंजीन की क्रिया जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करते हैं, और सारे स्टूडेंट सूत्र लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड का। लकी, आलोक, करीना, संध्या, अंशु, शिवराज, और कौन बच गए? मुस्कान। एसिटिल क्लोराइड करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन की बात कर रहे हैं इसलिए। क्या बनता भैया? बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अरे रे, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजीन का सूत्र तो यही होता है, यही बेंजीन का सूत्र लिख दिया हमने। अब एसिटिल क्लोराइड का सूत्र आप धीरे धीरे लिख रहे हैं टसक टसक के। और स्पीड बढ़ाओ, एक्टिव रहो। जितना आप एक्टिव है आपको होना ही चाहिए, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए, मुझे तो है भी नहीं कोई भी शक। तो भैया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। अब भैया हमें पता है हमें बनाना है क्या? बेंजल्डिहाइड। हमें क्या बनाना है सर? बेंजल्डिहाइड बनाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी भैया, सॉरी, एसिटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा सर? एसिटोफिनोन बनेगा। तो ये बेंजल्डिहाइड तो बन नहीं सकता ना। अब भैया एसिटोफिनोन बनेगा मतलब एक तो फिनोल भी रहेगा, CH3 भी रहेगा और CO भी रहेगा। तो हमने बोला हम क्या करो सर, हमारे पास तो CO तो है, हमारे पास CH3 भी है, और अब हमारे पास सर एक CH3 या C2H5 नहीं है, पर हमने बोला एल्किल हो या एरिल हो, तो एरिल मिल गया हमें, तो हमने इस एरिल को जोड़ दिया बस। और सर हमने इसको जोड़ा है तो कोई चीज बाहर तो निकलेगी, जोड़ा है तो H के साथ Cl, तो H के साथ Cl और बाहर HCl। क्या बाहर भैया? HCl बाहर हो गया। अब एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ के जरूर आइएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप एक बार भी सरसरी नजर से करेंगे ना, दो एक बार लिख कर देख लेंगे ना, ये चीजें आपके बस से बाहर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हम हर दिन 2-4 नंबर करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि आप कितना अचीव कर रहे हैं टारगेटों में, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। जस्ट इसके बाद आपकी बायोलॉजी क्लास रहेगी, सारे स्टूडेंट वहां पर पहुंचिएगा जल्दी जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।